कृष्ण स्वामी रणसार ग्रंथ में कह रहे हैं, कारण के बिना कार्य होता नहीं है। सम्मान बिना रुई, भक्ति बिना दारुण, दया बिना धम्मो, गुरु भक्ति बिना तप गुण, चारित्रम निफलम जान। ये कह रहे हैं, कल भी यही गाथा आई थी, परसों भी यही गाथा आई थी कि जिसके अंदर गुरु भक्ति नहीं है, गुरु के प्रति मान सम्मान और आदर का भाव नहीं है, तो कहते हैं उस शिष्य के सारे अनुष्ठान कैसे हैं? व्यर्थ। जहाँ पर गुरु का सम्मान होता है, जहाँ आदर होता है, तो कहते हैं वहीं उसका थोड़ा सा किया गया धर्म बहुत सारे फल को देने वाला हो जाया करता है। और यदि बहुत सारा कार्य करते हैं लेकिन जिनके प्रति आदर भाव होना चाहिए उनका आदर नहीं है, तो कहते हैं सब कुछ कैसा है? व्यर्थ। गुरु जो होते हैं नारियल की तरह होते हैं। कैसे होते हैं? नारियल कैसा होता है? बाहर से कठोर लेकिन अंदर से नरम। बाहर से कठोर, अंदर से नरम। बाहर से कठोर रहना आवश्यक है, क्योंकि यदि बाहर से कठोर नहीं रहेंगे तो कदाचरण होने की संभावना हुआ करती है। इसलिए बाहर से तो एकदम कड़क लेकिन अंदर से दया का भाव, करुणा का भाव हुआ करता है। और जो शिष्य जो हुआ करते हैं उन शिष्यों का सच्चा समर्पण होना चाहिए, उनके प्रति निष्ठा होना चाहिए। यदि समर्पण है, निष्ठा है, तो कहते हैं उस शिष्य का कल्याण है। और स्वच्छंदता है, मनमानी प्रवृत्ति है, तो कहते हैं स्वतंत्रता तो होती है लेकिन स्वच्छंदता नहीं होती। हम स्वतंत्र हैं, किसी के अधीन नहीं। अधीन मतलब इंद्रियों के अधीन नहीं है, इसलिए हम स्वतंत्र हैं। लेकिन यदि हम गुरु आदि की आज्ञा में नहीं चलते हैं तो कहते हैं हम स्वच्छंद हैं। जिनेंद्र भगवान की आज्ञा में नहीं चलना, जैसे पत्नी है, बहुत सारे घर में सदस्य होते हैं लेकिन फिर भी वो किसकी आज्ञा का पालन करते हैं? मूल रूप में अपने पति की आज्ञा का अनुसरण करती है। और यदि वो अनुसरण नहीं करे तो उसको कहते हैं स्वच्छंद है। या घर में कोई बड़ा बुजुर्ग है, जो बड़ा है घर में, जिसका आदर होता है, यदि उसकी बात ना मानी जाए तो कहते हैं ये स्वच्छंद है, ये किसी की आज्ञा में किसी की बात को मानती नहीं है। जब बच्ची होती है तब माता पिता की आज्ञा में चलती है, यदि माता पिता की आज्ञा में नहीं चले तो लोग बोलते हैं ये बच्ची है तो कैसी है? स्वच्छंद है, किसी की सुनती नहीं है, मनमानी करती है। तो जब तक विवाह नहीं हुआ है तब तक उसे माता पिता की आज्ञा में रहना पड़ता है। जब विवाह हो जाता है तो सास ससुर या पति की अनुसरण आज्ञा में रहना पड़ता है। और जब यदि कोई साधक दीक्षक ले लेता है, संयम के मार्ग पर बढ़ जाता है, तो उसे किसकी आज्ञा में रहना पड़ता है? गुरु की आज्ञा में रहना पड़ता है। यदि गुरु की आज्ञा में रहता है तो कहते हैं कि जिस माता पिता के जिस बालक के माता पिता नहीं होते, क्या? जिस बालक के माता पिता नहीं होते हैं उसको हम कहते हैं अनाथ। क्या कहते हैं? अनाथ। क्या कहते हैं? अनाथ। अनाथ कहते हैं बिना माँ बाप का है, इसको अनाथ। मतलब इसकी कोई शरण नहीं है, इसका कोई नाथ नहीं है, इसका कोई सहारा नहीं है। और जिसका कोई सहारा नहीं होता उसका कोई भी सहारा नहीं होता।
यदि हमारे डिब्बे में यदि नाश्ता है तो लोग खाने के लिए पूछते हैं, और यदि हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, उस दिन कोई पानी को भी नहीं पूछता। हमने कहावत बड़े बुजुर्गों से सुनी है कि नहीं? तो अनाथ को सब धुतकारते, कोई उसको पूछता नहीं है। ऐसी ही जिस प्रकार अनाथ का कोई सहायक नहीं होता है, उसको अनाथ की दृष्टि से देखा जाता है, ऐसे ही जिसका कोई गुरु नहीं होता है, या जो गुरु तो था लेकिन जिसने गुरु को छोड़ दिया, उसकी भी दशा कैसी होती है? बिना गुरु का वो शिष्य भी अनाथ होता है। क्या होता है? जिस दिन तपस्वी सम्राट की समाधि हुई थी तो हम लोग बहुत रोए थे। हम लोगों को लगा था आज हमारे नाथों के नाम हमारे चले गए और हम क्या हो गए? अनाथ हो गए। सारे गुरु लोग, उनके जितने भी, हम लोग तो प्रति शिष्य हैं, लेकिन जो उनके शिष्य हैं, जिनके 100 क्या है, 100 शिष्य खुद के हैं, उनकी आंखों में भी क्या थे? आंसू थे। क्यों? आज हम क्या हो गए? अनाथ। तो जिसके गुरु है, जब तक गुरु है साथ, गुरु का आशीर्वाद साथ रहे, तब तक वो सनात है। और जिस दिन गुरु का आशीर्वाद हटा, जिस दिन गुरु की कृपा हटी, उस दिन हम क्या हो जाते हैं? अनाथ हो जाते हैं। फिर हमारा कोई सहारा, नैया पार लगाने वाले कौन? गुरु या प्रभु। तो रास्ता किससे मिला? गुरु से। और गुरु ही रास्ता बताने वाले हैं, और गुरु ही हमारे जीवन से चले जाएं तो कहते हैं हम क्या हो जाएंगे? अनाथ हो जाएंगे। इस प्रकार से कल हमने यहाँ पर समझा था। इसी बात को और यहाँ पर बात कही कि आचार्य तो भगवान और भी शिष्य को और भी चोट करते हुए कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? सम्मान बिना रुचि, सम्मान के बिना प्रेम, रुचि। क्या? यदि जब तक प्रेम नहीं हो तब तक सम्मान नहीं होता। सम्मान होगा तो क्या हो रहा है? मतलब, और यदि आप सम्मान कर रहे हो और प्रेम नहीं है, काहे का सम्मान? ढोंग किया है, कोई सम्मान नहीं किया, दिखावा किया है, ऐसा बोलते हैं। अंदर से तो प्रेम भाव है ही नहीं, तो लोगों के बीच में नाम ले लिया, लोगों के बीच में सम्मान कर दिया, या सासों के पैर छू लिया, पिताने के पैर छू ली, ऐसे तो कभी हेरती नहीं, हेरता नहीं। इस प्रकार के क्या कहते हैं? बात कहते हैं। तो सम्मान बिना रुचि, सम्मान के बिना रुचि या प्रेम भाव नहीं होता है। भक्ति बिना दानम, और भक्ति के बिना दान नहीं होता है। कितना ही दान दे दो, लेकिन आपके अंदर क्या नहीं है? भक्ति नहीं है, तो कहते वो दान कैसा है? बेकार। प्रेम के बिना सम्मान बेकार है, भक्ति के बिना दान बेकार है, और दया के बिना क्या बेकार है? धर्म बेकार है। और गुरु भक्ति बिना तब गुण, गुरु भक्ति के बिना तब भी बेकार है। और गुण आपके अंदर जो है, या मूल गुणों का जो आप पालन कर रहे हैं, वो सब कैसे हैं? व्यर्थ है। समझ में आ रही बात? चारित्र निफलम जाना, चारित्र भी उसका कैसा जानना चाहिए? निष्फल। ये सारी चीजें कैसी हैं? निष्फल। इसलिए क्या होना? प्रेम के साथ क्या होना? सम्मान। यदि प्रेम है तो सम्मान आपका महत्वपूर्ण है। सम्मान के बिना प्रेम नहीं, या प्रेम के बिना सम्मान बेकार। भक्ति के बिना दान, और दया के बिना खूब धर्म कर रहे हो, खूब पूजा पाठ अभिषेक सब कुछ है आपके पास में, लेकिन क्या नहीं है आपके पास में? दया नहीं।
क्या नहीं है? दया नहीं है। ये गुरु की आज्ञा, ये गुरु ने कहा कि मुझे आपका अंगूठा चाहिए। शिष्य को क्या कहा? क्या कहा? अंगूठा चाहिए। शिष्य ने एक पल नहीं सोचा कि मैंने जो तपस्या की है, जो साधना की है, जो विद्या सिद्धि की है, कौन सी विद्या? धनुर्विद्या। एकलव्य को विद्या देने के लिए इनकार कर दिया कि शूद्र पुत्र है, इसे हम क्या नहीं देंगे, विद्या का दान नहीं दिया जाएगा। ऐसे विद्याएं शत्रुओं, विद्याएं क्षत्रियों का गुण है, इसलिए विद्या जो है क्षत्रिय लोगों को दी जाएगी, शूद्रों को नहीं। और मना कर दिया, लेकिन उसने कहा मेरे अंदर यदि गुरु के प्रति भक्ति है तो मैं विद्या सिद्ध कर लूंगा। गुरु भक्ति का प्रभाव, गुरु भक्ति का ऐसा प्रभाव कि क्या हुआ, उसने एक मिट्टी की मूर्ति बनाई और मिट्टी की मूर्ति बना करके गुरु का स्मरण करता, गुरु की पूजा करता, गुरु की भक्ति करता और धनुष बाण चलागा। और ऐसा करते करते क्या हो गया, धनुर्धारी बन गया। अर्जुन को भी ललकारने वाला, इतनी गुरु ने सिखाने वाला कोई नहीं था, उसके बावजूद उसने धनुर्विद्या को सीख लिया। किसके प्रभाव से? गुरु भक्ति के प्रभाव से, गुरु की विनय के प्रभाव से। और जब गुरु को पता चला, गुरु पहुंचे वहां पर, देखा तुझे किसने विद्या सिखाई है, तो क्या बोलता है? मेरे आपने सिखाई है? मैंने कब सिखाई तुझे विद्या? बोले नहीं, आपने ही सिखाई, आप ही मेरे गुरु हैं। यदि आज के शिष्यों के ऐसा कह दिया जाए तो नहीं पढ़ना, हमारी शिक्षा वाली यदि एक दिन नहीं पढ़ने को बोल तो फिर देखना, नहीं पढ़ा तो मत पढ़ाओ, मेरे को क्या करना पढ़े। आज वर्तमान में शिष्य कैसे, पढ़ा दो तो ठीक है, 10 बार अपन पढ़ाएंगे कहेंगे तो पढ़ लो, वरना अपने को कोई मतलब नहीं है। आज किसी भक्त को कुछ कह दो, ये मत समझना सिर्फ शिष्य के लिए बात चल रही है, ये श्रावक के लिए भी बात चल रही है। यदि किसी श्रावक से कुछ कह दो, कभी आशीर्वाद भी, यदि किसी कारणवशात आशीर्वाद भी नहीं दे पाए तो आप तो मुझे जाने नहीं है, ये गुरु ही नहीं है। यदि तुमने अपने हृदय में गुरु स्वीकार कर ले, इसलिए कहते हैं सोच समझ के गुरु बनाओ, और एक बार बना लो तो फिर संचिमती बोलती बहुत अच्छा चालना है। गुरु बनाना क्या बोलती है? गुरु क्या है? एक तो गुरु बनाना नहीं, बनाओ तो उनकी मानना, और फिर कुछ गलतियां दिखें तो फिर क्या नहीं होना, कुछ तो ऐसा है कि फिर कुछ दिखाई दे तो फिर देखना नहीं, फिर क्या देखना है? गुण देखना है। क्या देखना है? फिर गुण देखना है, क्योंकि गुरु जो करे उसे करना नहीं है, गुरु जो कहे उसे करना है। क्या? गुरु जो करे, क्योंकि बहुत सारे कार्य गुरु को करना पड़ते हैं। आप सबकी व्यवस्थाओं को देखते हुए, समाज की प्रभावना करते हुए बहुत सारे कार्य गुरु को करना पड़ते हैं। इसलिए गुरु जो करे उसे हमें नहीं करना है, गुरु जो कहे उसे हमें करना है, हमारे जीवन का कल्याण है। नहीं तो तुम करने लगो गुरु के देखा देखी, जो गुरु कर रहे हैं वो हम भी देखा देखी करने लगे तो क्या हो जाएगा? अब कोई व्यक्ति आया, बोले माता जी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरी तबीयत ठीक नहीं, आओ हम पीछे लगा दे रहे, झाड़ दे रहे, पता चला सब झाड़ने लग गए है, तो क्या हो गया? गुरु का आदर भी कम हुआ, गुरु का सम्मान भी कम हुआ, और तुमने चालू कर दिया। बाई चांस तुम्हारे
क्या हो जाएगी? अश्रद्धान हो जाएगा, है? तो बहुत सारे कार्य हम लोगों को गुरुदेव, कभी किसी को तकलीफ होती थी, कुछ होता था तो गुरु के पास भेजते थे, और गुरु जो है हमको बोलते थे फलाना वाला यंत्र बना देना। क्या कर देना? फलाना यंत्र बना देना इसके लिए, और हम जाकर के यंत्र बना के लाते थे। जो भूत तत्व बनाते ना, यंत्र बना के लाते और गुरु के पास देते। लोगों को पता ही नहीं चलता कि बनाया किसने, लेकिन हमारा वो यंत्र कोई काम का नहीं, वो कागज है। क्या है वो? कागज है। जब तक गुरु उसको मंत्रित नहीं करते थे तब तक वो काम का होता नहीं था। गुरु उसको मंत्रित करते थे, पीछे लगाते थे और फिर उसको देते थे और उसका काम हो जाता था। तो ये क्या है? गुरु जो करे उसे नहीं करना, गुरु जो कहे उसे करना। यदि ऐसा करते हैं तो हमारा हित है, अन्यथा जो गुरु कर रहे हैं वो सब के सब करने लगेंगे तो संघ की व्यवस्थाएं क्या हो जाएंगी? बिगड़ जाएंगी। पहले हम लोग सब साथ में रहते थे। 2017 तक एक ही रूम में रहते थे, सारी माता जी, सारी दीदी। अभी भी सोते सब एक ही रूम में, चाहे कुछ भी हो, सभी कितने छोटा रूम होगा लेकिन सोते सब साथ में है ना? खाली सामयिक के टाइम में खाली अलग है, बाकी तो दिन भर स्वाध्याय करते हैं, सब चलता ही रहता है। तो हम लोग एक साथ रहते थे। तो हुआ ये कि जब एक साथ रहते थे, कोई भक्त आता था, दर्शन करने आता था और दर्शन नहीं कर पाता था, वो बेचारा दरवाजे के अंदर आएंगे, शिक्षामती बोलती भैया वो चीज ले आना, वो सामान ले आना। अरे माता जी दर्शन तो कर लेने दो। और दूसरी बात ये होती थी, होता ये था कि मैंने किसी व्यक्ति को वो बात बोली है, लेकिन मुझे पता है कि मुझे ये बात इस व्यक्ति को ही बोलना है। किसको बोलना है? मुझे बिट्टू दीदी को या मनीष भैया को ये बात बोलनी है और किसी को नहीं बोलनी है। लेकिन इनको तो पता चल गया कि ये ऐसा ऐसा प्रक्रिया बनी है, भूमिका बनी है, आयोजन बना है, कुछ बना है, इनको तो बात करना है। तो जुआया उससे क्या कर देते थे? बोल देते थे। मैंने कहा ये तो गड़बड़ मामला है। कुछ चीजें ऐसी है जो किसी को नहीं बोलने की होती, लेकिन ये लोग सुन सुन के किसी को भी बोल देते हैं। जो अंदर की बात है वो बाहर पहुंच जाती है। मैंने कहा मामला गड़बड़ है। फिर इन लोगों को दूसरे रूम में शिफ्ट किया। तो कहने का मतलब ये है कि गुरु जो करने लगे वो सब करने लगेंगे तो क्या हो जाएगा? दिक्कत हो जाएगी, अनुशासनहीनता होगी, गुरु का आदर कम होगा, गुरु की विनय कम होगी। इसलिए इन बातों को हमें क्या करना चाहिए? ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पे कह रहे हैं दया बिना धर्म, गुरु भक्ति बिना तप, गुण चारित्र नित फलम जान। कैसे जानना चाहिए? निष्फल जानना चाहिए। दया, किसने दया की? किसने दया की? अच्छा प्रकाश भाई ये बताओ, माला पहनने से किसका सम्मान होता? सम्मान बिना रुचि, सम्मान के बिना रुचि समझ में नहीं आती, प्रेम समझ में नहीं आता, श्रद्धा समझ में नहीं आती। यदि आप सम्मान कर रहे हैं, विनय कर रहे हैं, तो क्या आता है कि आपको हमारे अंदर क्या है? प्रेम। और यदि सम्मान नहीं है तो कैसे मानेंगे कि तुम उनसे प्रेम करते हो, तो हमारे प्रति श्रद्धा है, हमारे प्रति भक्ति। सम्मान किसका होता है? माला जो पहनाते ना आप लोग, किसका होता है सम्मान? मनीष भैया किसका होता है सम्मान? है शरीर का। किसका होता है सम्मान? जो माला पहनाते हैं उससे किसका सम्मान होता है? शरीर का। लेकिन जो भगवान के नाम की माला पहनते हो ना, उसे आत्मा का सम्मान होता है। उससे क्या होता है? किसका सम्मान करना है? आत्मा का सम्मान करवाना है या शरीर का सम्मान? अभी तो हम किसके सम्मान में लगे हुए हैं? शरीर के सम्मान में लगे हुए हैं, है ना? दया, दया किसने की थी?
किसने दया की? रामचंद्र जी ने जटायु, क्या किया था जटायु के लिए? उसका समाधि मरण कराया था, उसको त्याग कराया था, उसको नमोकार मंत्र सुनाया था, है? जीवनदान ने दया किसके ऊपर की थी? कुत्ते के ऊपर। भगवान पार्श्वनाथ ने दया किस पे की थी? नाग नागिन के ऊपर। ऐसे आनंद सरा ने दया किस पर की थी? अजगर पर, सर पर दया की थी। ऐसे शास्त्रों में उदाहरण है कि एक जानवर के प्रति उन जीवों ने दया की है, तो हम पंचेंद्रिय के ऊपर यदि मनुष्य के ऊपर दया करें और दया ना करें तो कहते हमसे और बुरा कोई नहीं है ना? है दया, ये बात तो सही है। बेचारे पे दया ज्यादा और बेचारा आई बात। दया, दया के बिना धर्म नहीं। और उन्होंने क्या की? दया। दान, दान में पहले भी बता चुकी। भक्ति के बिना क्या नहीं? दान नहीं। कितनी होती है भक्ति? कितनी भक्ति से देना चाहिए गुरु को आहार? 9 भक्ति से। कितने गुणों से सहित होकर देना चाहिए? 7 गुणों से। कौन कौन से 7 गुण? बोले बहुत दिन हो गए महाराज जी, आपको पूछना बंद कर दिया तो हमने किताब निकालना भी बंद कर दिया। श्रद्धा, भक्ति, तुष्टि, विज्ञान, अलुब्धता, क्षमा और सत्य। कितने हो गए? फिर से बोलो। श्रद्धा, भक्ति, तुष्टि, अलुब्धता, क्षमा, सत्य, विवेक। हो गए 7, ठीक है ना? कितने भूषण होने चाहिए श्रावक के? 5। कितने भूषण होने चाहिए? 5। कौन कौन से? प्रिय वचन बोल करके सबसे पहले आदर, फिर आनंद, निर्मल परिणाम, प्रिय वचन और ये 5 आश्चर्य तो अभी नहीं होते हैं, लेकिन श्रावक इन 5 भूषणों से सहित होकर के क्या देता है? दान देता है, आहार दान देता है। ठीक है ना? समझ में आएगा? आगे चले, सबको आगे समझ में? देखो यहाँ पे एक गाथा और आई है उपसंहार में। गुरुदाहं गुणा को वा कृतान्ना नश्यति विद्यापि विदुभ्या विबुधा भं स्यादमूलस्य कुतः स्थिति। गुरु से द्रोह करने वाले कृतज्ञ, क्या करने वाले? गुरु से द्रोह, द्रोह मतलब विवाद, द्रोह कर देते ना। कुछ लोग चिढ़ जाते हैं, चिढ़ जाने के कारण विद्रोह, जिसको बोलते हैं ना, विद्रोह कर दिया, बहिष्कार कर दिया, या गुरु के प्रति ईर्ष्या का भाव रख लिया। विद्रोह मतलब गुरु का आदर भाव करना, विनय भाव करना बंद कर दिया। ये क्या हो गया? गुरु से द्रोह, है ना? या गुरु से विवाद करना, क्या करना? जिसको बोलते विसंवाद। विसंवाद, विसंवाद मतलब आपस में झगड़ा करना, गुरु से द्रोह कर देना। करने वाला क्या होता है? गुरु गंधा गुणा कोवा कृतज्ञान न नश्यति। गुरु से द्रोह करने वाला कैसा है? कृतज्ञ। वो उपकार को भूलने वाले वालों का कौन सा गुण नष्ट नहीं होता? तो कहते हैं सभी गुण, गुरु ने कितना बड़ा उपकार किया तो
तुम्हारे जीवन के कल्याण के मार्ग पे लगाया, दर दर की भटकन से बचाया, संसार में भटकने से आपको उस भटकन से दूर किया और आपने क्या कर दिया, आपका मान, आपका सम्मान आज आपको वहां से उठा करके यहाँ बिठाया। कहां से? जमीन से उठा करके यहाँ बिठाया और यहाँ से बिठा करके सिद्ध शिला में बिठा देंगे। कौन? गुरु। तो कहते हैं गुरु से जो द्रोह करता है वो कृतघ्नि है। गुरु के उपकार, क्या? गुरु के उपकार को जो भूल जाता है, इतना बड़ा उपकार गुरु ने किया, उस उपकार को जो भूल जाता है तो कहते हैं उसके गुण क्या नष्ट नहीं होते? तो कहते कौन सा गुण नष्ट नहीं होता? अर्थात सारे गुण उसके क्या हो जाते हैं? नश्यति। सारे गुण उसके नष्ट हो जाते हैं। विद्यापि वृद्धाभ्यासा स्यान्मूलस्य उता स्थिति। उन लोगों की विद्या जो है विद्युत बिजली के समान। कैसी है? बिजली के समान, थोड़ी देर के लिए जलती है और होती है बिजली चमकती और क्या हो जाती? बुझ जाती है। जो गुरु को छोड़ देते, जो गुरु से द्रोह कर लेते हैं, वो शिष्य थोड़ी देर तक तो चमकते हैं, लेकिन उसके बाद उनकी चमक क्या हो जाती है? अस्त हो जाती है, समाप्त हो जाती है। क्योंकि शुरू में बहुत सारे लोग बोलने वाले मिल जाते हैं, हाँ ठीक किया, बहुत अच्छा किया, ऐसे करना चाहिए, ऐसा किया तो ऐसे ही करना चाहिए, लेकिन वो शिष्य की चमक, उस भक्त की चमक क्या होती है? थोड़ी देर होती है। 4 दिन लोग उसके साथ रहते हैं, लेकिन जिंदगी भर के लिए उसे अपमान का सामना करना पड़ता है। आप देखना, यदि कोई समाज में कोई व्यक्ति खराब, या यूं मान लो कि यदि कोई नगर में आपके कोई गुरु आए, क्या है? गुरु आए और वो गुरु आपके नगर में है, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसी अनर्गल प्रवृत्ति कर दी। क्या? कोई अनर्गल प्रवृत्ति, यानी गुरु का जो आचरण नहीं है वो आचरण उन्होंने कर दिया। अब आपके किसी रिश्तेदार के गांव में वो साधु जाता है तो आप क्या बोलते हैं? ये फलाने महाराज यहाँ आए थे लेकिन वो महाराज ठीक नहीं है। क्या बोलते हैं? बोलते कि नहीं? व्यवहार भाषा में आप ऐसा बोलेंगे कि वो महाराज ऐसा उन्होंने यहाँ पर किया था, समाज को लड़ा दिया था, समाज को भिड़ा दिया था, या समाज के टुकड़े कर दिए थे, या अन्य जो भी कोई प्रवृत्ति करेगा तो आप वहां पर बोलेंगे। ऐसे ही कोई भक्त, कोई शिष्य, कोई श्रावक यदि गुरु से द्रोह करता है तो भी क्या होता है? अब कोई नगर में गुरु आएंगे तो लोग ये बोलते हैं कि भैया उस व्यक्ति से, महाराज श्री आप उस व्यक्ति से सावधान रहना, वो व्यक्ति खराब है, वो व्यक्ति अच्छा नहीं है, वो संग में जुड़ता है, खूब सेवा करता है, लेकिन बाद में वो निंदा करता है, वो आदमी ठीक नहीं है, उससे आप थोड़ी सी दूरी बना करके रहना। या कोई आचरण में कोई व्यक्ति ठीक नहीं होता है तो भी गुरु लोग बोल देते, शिष्य लोग, भक्त लोग बोल देते गुरु से कि आप इस व्यक्ति से थोड़ा सा संभल के रहना। बोलते कि नहीं? है ना? जब लोग बुंदेलखंड जाते हैं तो बुंदेलखंड में बोले बहुत कट्टर समाज है, पता ही, थोड़ा ध्यान से रहना, थोड़ा संभल के रहना। बोलते कि नहीं? जो जिस गुरु को, जिसको चाहता होगा, जिससे उसका अटैचमेंट होगा, वो कहेगा भाई उससे तुम थोड़ा सा सावधान रहना, वहां थोड़ी सी दूरी बना के रहना, वहां के लोग ठीक नहीं है। ये वो व्यक्ति से दूरी बना के रहना, वो व्यक्ति ठीक नहीं है। बात समझ में आई? तो ये क्या है? थोड़ी देर के लिए आपको सपोर्ट मिल जाएगा, थोड़ी देर के लिए आपको साथ मिल जाएगा, लेकिन बाद में उसका जीवन भर के लिए उसका परिणाम जो भुगतना पड़ेगा, वो परिणाम बहुत कड़वा होगा, जो हमारे जीवन को, इस जीवन को भी और अगले जीवन को भी क्या करने वाला? खराब करता है। समझ आ रही बात? आगे चले, चलिए अब आगे कह रहे हैं क्या है, क्या उपाय है। ये तो यहाँ पर गुरु का विषय हुआ। अब भक्त का विषय,
और बताते हुए कह रहे हैं कि उसे क्या छोड़ना है, क्या ग्रहण करना है, इस बात का भी ज्ञान होना चाहिए। वही जीव संबंधिष्टि है जिसे इसका ज्ञान है। हाड़ा दान यार विहीणा वही रख सो खमही किम तज्यम किम भज्यम किम मुखु ना दिठम जिनो दिठम हाड़ा दाण यार वीणा वीणा दो वही रख सो खमगी किम तज्यम किम भज्यम किम मुखु ना दिठम जिनो दिठम। पढ़िए ये क्या है? खाना दान त्याग, क्या छोड़ना है और क्या ग्रहण करना है। हाण दान, हाण मतलब विराम, दान मतलब देना, यानी छोड़। क्या देना, क्या लेना और क्या छोड़ना। कौन से गुण ग्रहण करना है और कौन सी चीजें छोड़ना है। विहार विचार से, वीणा तो कैसा है? रहित। कैसा है? कौन सी वस्तु ग्रहण करने योग्य है, कौन सी वस्तु छोड़ने योग्य, इसके विचार से विहीन है। कैसा है? विहीन मतलब रहित है। वही रख सुख में, और क्या करता है? वही रख बाहर में ही फंसा हुआ, वही इंद्रिय जो है इंद्रियों के विषयों को ही सच्चा सुख मानता है। क्या मानता है? वही मतलब बाहर, अख, अख मतलब इंद्रिय, अक्ष मतलब इंद्रिय। तो बाहर की जो इंद्रिय है, इंद्रियों के भोग विषय हैं, उनमें ही सुख, हम उनमें ही सुख को खोजता है। क्या करता है? हाँ, उसी में सुख को। किम तज्यम किम भज्यम, क्या तजना चाहिए और किम भज्यम, क्या भजन करना चाहिए। भाजन मतलब क्या ग्रहण करना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए और क्या ग्रहण करना चाहिए। क्या अच्छा है, क्या निंद है, क्या अनिंद है, इस चीज के ज्ञान से रहित होता है। क्या भजना चाहिए, क्या ग्रहण करना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए। किम भज्यम किम तज्यम मतलब क्या है और क्या उपादेय है। इसके ज्ञान न होने के कारण किम मुख सुखम ही, उसे क्या मोक्ष सुख मिलेगा। मोक्ष क्या है, क्या उसे जानता है? किम मुखम किम मुखु, क्या मोक्ष को जानता है? न दिक्कम, वो मोक्ष को नहीं जानता है। जिनो दिक्कम, ऐसा किसने कहा है? किसने कहा है? जिनेंद्र भगवान ने कहा है। समझ आएगा? क्या ही समझ में? हाड़ा दान बोलो, मतलब हाँ। फिर विहार मतलब विचार, और विहीणा मतलब उससे, उस विचार से, उसके मतलब कोई विचार नहीं। हाँ, फिर आगे मतलब बाह्य इंद्रिया जो है पंच इंद्रिय, उस इंद्रियों के सुखम ही सुख को मतलब बाह्य इंद्रियों के सुखों में ही सच्चा सुख मानता है। किम तज्यम किम भज्यम, तज्यम मतलब क्या छोड़ना चाहिए, क्या नहीं छोड़ना चाहिए। बहुत बढ़िया। किम मुखम ना देखते निरुद्ध, मतलब मोक्ष क्या है? क्या है ये नहीं जानता, इसको नहीं जानता। ऐसा जिनेंद्र देव ने न जानता है, न दिखता, न देखता है, न
जानता है। ऐसा किसने कहा है? जिनेंद्र भगवान ने कहा। वो मोक्ष के सुख के स्वरूप को जानता ही नहीं है। वो किसको जानता है? खाली इंद्रियों के सुखों को जानता है। किसको जानता है? इंद्रिय सुख को जानता है। ठीक है ना? समझ में आई बात? क्या समझ में आई? इस बात का हमें ज्ञान होना चाहिए। मिथ्या छोड़ने योग्य है और सम्यक ग्रहण करने योग्य है। स्वर्ण पारखी पीतल को हटा देता है और सोने को इतने सारे पीतल में से सोने को चुन लेता है और पीतल तांबे को हटा देता है। हीरे का पारखी हीरे को चुन लेता है और चमकीले पत्थरों को हटा देता है ना? क्या? हंस। हाँ, हंस जो है दूध पी लेता है, पानी छोड़ देता है। ऐसी जो गुणवान है, गुणी है, दुर्गुणों को क्या कर देता है? छोड़ देता है और गुणों को क्या कर लेता है? ग्रहण कर लेता है। आप लोग क्या है? सूफा है या चल्ली? सूपा है कि चल्ली? सूपा है कि चल्ली? चल्ली जो होती है ना, बड़ी चल्ली जिसमें रेत छानते हैं, छोटी छोड़ दो, रेत छानते हैं ना जैसे, तो रेत जो बारीक काम वाली रेत होती है वो कहाँ आ जाती है? नीचे। और कचरा जो पत्थर होते हैं वो कहाँ आ जाते हैं? ऊपर। और जब गेहूं चालते हैं तो गेहूं नीचे चले जाते हैं और उसका जो डंठल कचरा होते हैं ना वो क्या आ जाते हैं? चल्ली के ऊपर आ जाते हैं। तो जो दुर्गुणी होगा वो गुणों को क्या कर देगा? इग्नोर कर देगा, हटा देगा, गुणों को नीचे गिरा देगा है और कचरा जो है उसको क्या कर लेता है? इकट्ठा कर लेता है। वो चल्ली स्वभाव का है। और एक सुपली होती है सूपा, उसको ऐसे पटको तो कचरा क्या हो जाता है? बाहर निकल जाता है और सार जो है वो कहाँ जाता है? आ जाता है ना? तो जिसकी गुणों पे दृष्टि है वो सिर्फ गुण ही ग्रहण करेगा और जिसकी दुर्गुणों पे दृष्टि है वो क्या करेगा? दुर्गुण ही ग्रहण करेगा। ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है जिसके अंदर गुण ना हो। तिनकी के अंदर भी गुण है, कचड़े के पास भी गुण है कि नहीं? आकाश भैया, कचड़े में गुण है कि नहीं? बताओ कौन सा गुण कचड़े के अंदर? कौन सा गुण? मनीष भैया, कचड़े में कौन सा गुण है? कौन सा गुण है? किसी को नहीं पता? कचड़े में बहुत गुण है। हमारे अंदर जो गुण नहीं है वो कचड़े के अंदर गुण है। खाद बनती, क्या बनती है? खाद। क्या बनती है? खाद से अनाज पैदा होते। खाद नहीं तो अनाज नहीं हो। फास्फोरस में जितना गुण नहीं होता जितना गुण कचड़े में होता है। कचड़े को इकट्ठा करते हैं, गल जाता है, सड़ जाता है और फिर उसको खेतों में डाला जाता है। जितना ज्यादा उस खाद को डाला जाता है उतनी भूमि क्या हो जाती है? उपजाऊ, उतनी अच्छी फसल निकलती है ना? तो कचरा जो है, कचरे के अंदर भी क्या है? गुण है। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर गुण है, इसलिए किसी से भी घृणा नहीं होना, है ना? है? हाँ, तो वो बनने लगी पिलाई गन्ने, बहुत सारी चीजें। कोई भी चीज जो होता है ना, गन्ने का जो छिलका होता है ना, उसका भी बहुत सारे आइटम बनने लगे। प्लेट वगैरह बनने लगेंगे, पिलाई वगैरह बनने लगेंगे। जो गद्दे स्लेटें आती है ना जिसको हम लिखते हैं, जिसपे वो
मुंह बनने लगे, बहुत सारी चीजें। तो मतलब किसी न किसी चीज में कोई ना कोई तो गुण। कल भी अपन समझे थे, कुत्ते में गुण, कौवे में गुण, चींटे में गुण है। क्या क्या जोर से बोलो ना। हाँ, तो हमको बाकी जो उसके अंदर जो दुर्गुण है, कुत्ते के अंदर एक बहुत बड़ा दुर्गुण है। कौन सा दुर्गुण है? वो उसको रोटी मिलेगी तो भागेगा और छुप के खाएगा, और पहले तो यदि लगेगा 2-3 कुत्ता उसके पीछे लगे हुए तो खड्डा खोदेगा, खड्डे के अंदर यदि पेट भरा है उसको नहीं खाना है तो ले जाएगा कहीं सुनसान जगह में, खड्डा खोदेगा और खड्डा खोद करके उसमें क्या करेगा, रख देगा, ऊपर से मिट्टी डाल देगा, बाद में खोदेगा और फिर जब पेट खाली होगा तब खा लेगा निकाल के, है ना। उसके अंदर दुर्गुण है, लेकिन हमको क्या लेना है? गुण लेना है। बात समझ में आ रही है? यहाँ पर तो यहाँ पे क्या जिसके प्रति प्रीति और सम्मान होता है ना तो वहाँ सुपा बन जाते हैं, और जिसके प्रति ईर्ष्या रहती है ना वहाँ चलनी बन जाती है। ये बात एकदम सही कही है कि जब तक जिससे प्रेम है, जब तक जिससे अटैचमेंट है, प्रेम का मतलब वो मत समझना, है ना, प्रेम है, अटैचमेंट है, तब तक उसके दुर्गुण भी गुण नजर आते हैं। और जहां उससे बेमनस्ता हुई, जहां से उससे वार्तालाप बंद हुआ, प्रेम समाप्त हुआ, गुण भी उसको क्या लगने लगते हैं? दुर्गुण भी नजर आने लगते हैं। ये बात बिल्कुल सत्य है, यथार्थ है ना, कि जब तक प्रेम है तब तक गाली भी गीत लगती है, और वहीं जहां लड़ाई झगड़ा हुआ या जहां पर बैर बना वहीं पर गीत भी, प्रशंसा भी उसको कैसी लगने लगती है? गाली लगने लगती है। जब शादी होती ना तो शादी के समय हमारे बुंदेलखंड में गालियां गाई जाती है। क्या गाई जाती है? यहाँ पे भी गाई जाती है ना। क्या गाते हैं? गाली कैसे गाते हैं? ससुर आ गए, जेठ आ गए, गंज भरी दाल पी गए, हंडा भरा भात खा गए, बिजनज्जा से डोले दी, आदि आदि गाते हैं। इतनी सारी दाल पी ली, इतनी सारी भात खा लिया, एक खा लिया, हो गए जबरदस्त बिजनज्जा से डोले दी। इस प्रकार से क्या उनको गालियां, उनको बिठाया जाता है और उनके लिए खूब अनाप शनाप गीत के माध्यम से गालियां दी जाती है। लेकिन फिर भी वो कैसी लगती है? तो हंसती और निछावर करती है। और यदि सास कहीं बाद में कुछ बोलते समझी को, फिर देखो क्यों? क्योंकि अभी प्रेम है, प्रीति है, इसलिए अपमान ही सम्मान लग रहा है। लेकिन प्रेम प्रीति नहीं है तो सम्मान भी कैसा लगने लगता है? अपमान नजर आने लगता है। समय आपका हो गया है, कल इसको और समझेंगे।